पिछले 4 साल से हम पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन खोलते हैं और उसको क्लिक करते हैं हर रोज 24 आवर के बाद और सोचते हैं कि ये वाला जो अब कॉइन यहाँ पर माइन होने वाला है ये हमें अमीर बना सकता है। पाई नेटवर्क के बाद ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी मार्केट के अंदर आए जो कि लॉन्च भी हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ वो तो वही जानते हैं। ऐसा सेक्शन भी मार्केट के अंदर दोस्तों मौजूद है जो कि कहता है कि पाई नेटवर्क कभी लॉन्च ही नहीं होगा, ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है, एक पोंजी स्कीम है। तो ये सारे टॉपिक, स्पेशली लॉन्चिंग का जो टॉपिक है, ये इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि लॉन्चिंग पाई नेटवर्क की कब होगी और उसके अंदर क्या रुकावटें हैं, रोका क्यों हुआ है। आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपने टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मतलब आए, आप जानते हैं, नीचे कमेंट में मुझे दोस्त बताते भी हैं कि मतलब जो कि बिल्कुल सेम मॉडल था जो कि पाई नेटवर्क का है, अभी तक चल रहा है, ठीक है। वही तरीक़ेकार लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए, उन्होंने अपने यूज़र बेस अपना बनाया और मार्केट के अंदर आए, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर उन्होंने अपनी लिस्टिंग भी करवाई, बहुत सारे लोगों को वहाँ से प्रॉफिट्स भी मिले, लेकिन अब उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ से दो लेसन मिलते हैं। एक लेसन तो ये है कि पाई नेटवर्क के साथ भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब इनकी कोई वर्थ नहीं होती, इनके पीछे कोई मतलब मार्केटिंग नहीं होती, मार्केटिंग तो होती है लेकिन पैसा लगा हुआ नहीं होता, ठीक है, इन्वेस्टर्स नहीं होते, इसलिए इनकी हालत यही होनी है। एक एस्पेक्ट मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि मतलब बजाय उसके कि वो अपनी डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते, अपनी यूटिलिटी पर ध्यान देते, ऐसे जो भी पाई नेटवर्क के बाद प्रोजेक्ट्स आए, वो उन्होंने क्या किया कि अपनी सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दिया, ट्विटर पर ज़्यादा ट्वीट करना और इस तरह की चीज़ें जो है वो करके वो अपनी लिस्टिंग पर ध्यान दिया, लिस्टिंग तो करा दी लेकिन ऐसा ऐसा वो डेड होते जा रहे हैं। ये दो यहाँ पर एस्पेक्ट्स निकलते हैं। अब इन दोनों को जहन में रखकर हम देखेंगे कि पाई नेटवर्क क्या लेसन लेता है और वो किस तरह से चलता है। अब इस पर सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो मैं लगाता हूं यहां पर, वो ये है कि पाई नेटवर्क की टीम ने कितनी इंस्पिरेशन ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आए उनमें से ली है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं ली। मतलब वो जब वो दूसरे जो प्रोजेक्ट आए ट्विटर पर उन्होंने जिस तरह से अपने ट्वीट करना शुरू किए, डिफरेंट लोगों को वो वहां पर ले आए, मार्केटिंग करी, पाई नेटवर्क की टीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब वो काम की चीज वहां पर पाई नेटवर्क जो है वो अपनी अनाउंसमेंट वगैरह वहां पर करते हैं ट्विटर पर, अदरवाइज हर रोज 10 ट्वीट छोड़ना ऐसा वो नहीं कर रहा है। ये देखें, मतलब ये रियलिटी है, ठीक है। तो वो कोई भी इंस्पिरेशन नहीं ले रहे, उनका अपना जो रास्ता है, अपना जो तरीकेकार है, अपना जो वे है वो उस पर चल रहे हैं पहले दिन से। उसके अंदर क्या चीजें हैं, पाई नेटवर्क को जब मैंने ज्वाइन किया था तो 2020 का सितंबर था, ठीक है। उस वक्त से आज तक मैं जो देख रहा हूं टीम को, या उस वक्त मैंने इनका जो व्हाइट पेपर है वो पढ़ा था, तो जो चीजें उसमें लिखी हुई थी टीम बिल्कुल उस पर ही चल रही है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोर दिया है वो दिया है दोस्तों इस चीज पर कि यूटिलिटी होनी चाहिए और जो कॉइन है वो कॉमन मैन तक हमारा पहुंचना चाहिए ताकि वो डेली बेसिस पर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाय कर सके, उसको यूज कर सके, ठीक है। अब उसके लिए किसी भी डिजिटल करेंसी को इंटरनेट, मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप जरूर चाहिए होगा। उसके बगैर एक डिजिटल करेंसी जो है वो पेमेंट मेथड के तौर पर यूज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पेपर मनी है ये तो हम डायरेक्टली एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क का या फिर और जो कॉइन्स हैं उनको हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते कि मैं अपनी जेब से निकालूं और आपको दे दूं। अब भैया बात आती है कि इस वक्त टीम इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कर रही है। जैसे मैंने कहा, नंबर वन, वो मतलब अपने रास्ते पर चल रही है, किसी भी कोड आओ और पता नहीं इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए उस पर ध्यान नहीं देती कि उन्होंने ये किया है तो हम भी ऐसा ही करें और मतलब माल बना लेंगे या कुछ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए जो कि मतलब बाद में आए, कुछ पहले भी इससे मौजूद है, उन्होंने अब पैसे मांगना शुरू कर दिए कि इतने डॉलर ले लो और ये पैकेज ले लो और ये डॉलर इतने दे दो तो ये पैकेज ले लो। ऐसा अभी तक इन्होंने नहीं किया, हालांकि सबसे ज्यादा जो है वो इनका यूजर बेस है, ठीक है। आगे चलकर अगर करते हैं तो मैंने अपनी सेवरल वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो आपने पैसे खर्च नहीं करने, फ्री में जितने टोकन मिलते हैं ले लें। पाई नेटवर्क का हो, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पैसे से बाय नहीं करने चाहिए, अगर करते हैं तो सस्ते से सस्ते में कर लें। अच्छा, अब मैंने कहा कि टीम क्या कर रही है, तो टीम दोस्तों मेननेट से पहले ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस बनाना चाह रही है। अब एप्लीकेशंस मतलब सॉफ्टवेयर्स, एप्स जिसे हम कहते हैं,
वो बनाना चाह रही है। अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि यार एप्स बनाने का क्या मकसद है। एप्स दोस्तों मतलब ऐसी होनी चाहिए जो कि पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर जुड़ जाएं और मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल करने में यूज़ हो। मतलब आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय करना चाहें तो वो आपको फैसिलिटी देते हो और उसके लिए ब्लॉकचेन जो है वो पाई नेटवर्क का यूज़ हो, प्लेटफॉर्म वो यूज़ हो, पाई नेटवर्क का यूज़र जो है वो पाई देकर कोई चीज़ बाय कर सके। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाना चाह रहे हैं। अब ऐसी एप्लीकेशंस अगर 100 होंगी तो फॉर एग्जांपल 10,000 यूज़र हैं, मैं मतलब एक अंदाज़ा कर रहा हूँ, वैसे तो मतलब एक एप्लीकेशन के 10 लाख यूज़र भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक मतलब आपको एक मैथ बता रहा हूँ। अगर 100 एप्लीकेशंस ऐसी हैं तो 10,000 हमने ऐसे उनके यूज़र पैदा किए। अगर ऐसी एप्लीकेशंस फॉर एग्जाम्पल 1,000 हो जाती है तो कितने यूज़र हो गए? जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना ही ज़्यादा फीस वगैरह कटेगी, उतना ही ज़्यादा नोट्स में रिवार्ड मिलेगा, उतना ही ज़्यादा यूटिलिटी होगी, डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला लगेगा। तो इस वक्त जो टीम ध्यान दे रही है वो हमारी बातों पर नहीं दे रही कि भैया लॉन्च कर दो, आप स्कीमर हो, आप ये हो, आप वो हो। टीम ये कर रही है कि वेट एंड वॉच एंड डू योर ओन जॉब व्हाट यू हैव थिंक अबाउट। ठीक है, मतलब आपने जो सोचा था कि हमने ये करना है तो आप उसके साथ अपनी कमिटमेंट के साथ चलें। ठीक है, टीम बिल्कुल वही कर रही है। और ये मेरा ख्याल है कि वो है ना परवीन शाकिर का एक शेर कि बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की। तो यहाँ पर भी यही है कि मेरे हरजाई की यही एक अच्छी बात है, यही एक अच्छी अदा है जो हमें मतलब लुभाती है, भा जाती है कि टीम अपने हिसाब से काम कर रही है। अब आते हैं कि यही चीज़ दोस्तों जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि प्राइस क्या होने वाला है, यही चीज़ प्राइस पर भी असरअंदाज होने वाली है। जितनी ज़्यादा यूटिलिटी, जितना ज़्यादा यूज़र बेस, उतना ही ज़्यादा प्राइस। अब आपने क्या करना है, अगर ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं तो उनको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ बाय करेंगे पाए देकर तो आप कोई चीज़ सेल भी करें पाए देकर। ठीक है, इस तरह से ये 45 या 47 मिलियन अब हो चुके हैं लोगों की कम्युनिटी अगर आपस में इस तरह से ट्रेड करना शुरू कर दे तो ये एक वर्ल्ड करेंसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और उसके बाद अगर इसकी प्राइस दोस्तों $1,00,000, $50,000 या $10,000 या $5,000 कुछ भी होती है तो ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात मेरी नज़र में नहीं होगी क्योंकि यूज़र बेस बहुत ज़्यादा होगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।